आज है 27 मई 2021, थर्सडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं और नतीजे मार्केट आवर्स में आए हैं। नतीजे आने के बाद में इस स्टॉक में इस समय 8.39% की गिरावट है। तो मार्केट ने क्वार्टर 4 के नतीजे को एप्रिशिएट नहीं किया है और इस स्टॉक ने नतीजा आने के बाद में नेगेटिव बिहेव किया है। तो मेरा यह मानना है कि ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बेहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक में हर गिरावट अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके हम लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। एक माइक्रो कैप की कंपनी है और बहुत ही अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने पास्ट में दिए हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में जो भी गिरावट होती है वो गिरावट अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। आज के दिन में इस समय 8.75% स्टॉक डाउन है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 2.41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 2.65% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 35.74% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 38.70% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 268.77% का और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 1980.19% का। तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 38% के लगभग का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 268% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 1900% के लगभग के रिटर्न दिए हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में हर गिरावट अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हर गिरावट में इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 5 रुपीस पर होता है। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 21 रुपीस 85 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा रिटर्न। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 22 रुपीस 40 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिटर्न अच्छा। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 26 रुपीस 85 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 44 रुपीस 55 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 42 रुपीस 80 पैसे पर होता है, बहुत ही मामूली नेगेटिव रिटर्न। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 99 रुपीस 70 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 125.95 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग ये स्टॉक इस समय 179 पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक जनवरी 2014 में इसका क्लोजिंग सिर्फ 5 रुपए पर हुआ था और इस समय यह स्टॉक 179 पर ट्रेड कर रहा है और आज इस स्टॉक में 8 to 9% का गिरावट इस समय देखा जा रहा है। और जो गिरावट का कारण है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के। तो एक स्टॉक की जो लंबी जर्नी होती है उस लंबी जर्नी में कभी किसी क्वार्टर के रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं या फ्लैट रिजल्ट भी आ जाते हैं या उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाते हैं या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होते हैं और रिजल्ट फ्लैट आते हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अच्छे स्टॉक में किसी भी तरह की गिरावट अपने आप में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उन स्टॉक्स में हम थोड़ा थोड़ा निवेश करके हर गिरावट में लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो इस स्टॉक ने बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो जब हमने इसका प्राइस 2014 से देखा और आज के ट्रेडिंग डे तक तो इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो एक माइक्रो कैप की कंपनी है
तो इसमें वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है, लेकिन इस स्टॉक का पास्ट में रिटर्न इसने बहुत ही अच्छा दिया है। एक बेहतरीन कंपनी है और मेरा ये मानना है कि आगे भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए हैं ये देखेंगे। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है और मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में 9,814.17 लाख और मार्च 2021 में 10,568.57 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू में जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू आया था 12,008 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू में गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू में जंप है। टोटल एक्सपेंसेस मार्च 2020 में 9,214.46 लाख था और मार्च 2021 में 9,354.83 लाख। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज हुए हैं। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो एक्सपेंसेस थे 10,668.99 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो एक्सपेंसेस में गिरावट हुई है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स मार्च 2020 में 599.71 लाख और मार्च 2021 में 1,213.75 लाख। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो 1,339.01 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही बड़ी जंप है। नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स मार्च 2020 में 438.87 लाख, मार्च 2021 में 917.21 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो नेट प्रॉफिट था 994.93 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बड़ी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 0.86 और मार्च 2021 में 1.80। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो 1.95। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस में गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बड़ी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो क्वार्टर 4 के नतीजे पोस्ट किए हैं, उसमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में गिरावट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट थोड़ा कमजोर आया है। लेकिन एक बेहतरीन कंपनी है जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में हर गिरावट अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 60.11 करोड़, पहले 29.61 था, उसके बाद में 41.92 और अब 60.11 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4.53 करोड़ है, पहले 14.05 करोड़ था, उसके बाद में 10.58 करोड़ और अब 4.53 करोड़। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी पहले का कंपेयर में कम होते हुए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 15.20 करोड़ है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5.18 करोड़ है, पहले 3.53 करोड़ था, उसके बाद में 4.80 करोड़ और अब 5.18 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और टोटल असेट्स 138.10 करोड़, पहले 104.22 करोड़ था, उसके बाद में 107.21 करोड़ और अब 138.10 करोड़। तो टोटल असेट्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले के कंपेयर में कम होते हुए और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बहुत कम है और एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहती है। तो एक माइक्रो कैप के हिसाब से जो बैलेंस शीट होनी चाहिए वैसे ही
बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी स्ट्रांग नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 907.80 करोड़ है, एक माइक्रो कैप की कंपनी है और फेस वैल्यू 1 रुपए का है, ईपीएस 4.30 का है, पीई 45.46 का है, पीबी 13.65 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.02 का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक शानदार कंपनी है। प्रमोटर्स के पास में 75% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 25% का स्टेक है, प्रमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छा आए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है और जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए पर हुआ था और इस समय स्टॉक 179 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरा यह मानना है कि हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप में इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाई करने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।